उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और ऐसे में अब सभी जो समाज हैं वो आगे निकल कर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन ब्राह्मण युवजन सभा या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा भी अब आगे आ गई है और ये साफ तौर से कहा है कि ब्राह्मणों की भागीदारी अब होनी चाहिए, क्योंकि इंतज़ार काफ़ी लंबा हुआ है। आशुतोष पांडे जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के, क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि अब आप ब्राह्मण का जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी और आप क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण सबके साथ रहता है। हमारा क्षत्रिय, हमारा वैश्य, शूद्र, सबको हम एक साथ लेके चलते हैं। उस मेन रोड पे राजनीति की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम पूरे देश में साथ रहे। लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम लोगों ने इनका साथ दिया। आज उत्तर प्रदेश में जितने ब्राह्मण नेता सत्ता में बैठे, चुनाव से पहले कभी ये ब्राह्मण के नाम पर तो कभी भगवान परशुराम के नाम पर वोट लेने का काम किया। आज हम लोगों की उपेक्षा की जा रही है, फर्जी मुकदमे ब्राह्मण नेताओं पे टारगेट करके किए जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इनके पास हमारे लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे हाथ में ताकत नहीं है, तो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। तो हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे लोगों की सुनवाई हो। हम लोग आपसे अलग नहीं हैं, परंतु यदि अनदेखा करोगे तो नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका का चुनाव आ रहा है, तो ब्राह्मणों की भागीदारी होनी चाहिए। हम लोगों को कब पूछेंगे आप? हम लोग आपके साथ हर चुनाव में हैं, क्यों नहीं पूछते? तो आपका कहने का अर्थ है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों की पूछ नहीं हो रही है? देखिए, जब महाराज जी को ये ब्राह्मण नेता बताएंगे नहीं जाकर कि ब्राह्मणों की कोई समस्या है या कोई बात है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तो ब्राह्मण क्या सोचेगा? ब्राह्मण का अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर लगातार पश्चिम में ज़्यादातर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। निकाय चुनाव है तो ऐसे में क्या भागीदारी चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। यदि हमारा ब्राह्मण भागीदारी में नहीं चाहेगा, युवा आगे नहीं आएगा, तो हम लोग कैसे अपने लोगों की समस्या लड़ पाएंगे? आपको लगता है कि जो बीजेपी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, चाहे वो निकाय चुनाव का हो या नहीं, तो उसमें ब्राह्मणों को क्या उपेक्षा की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। ब्राह्मण का कहीं नाम ही नहीं है। ब्राह्मण को जब बात आती है वोट लेने की तो ब्राह्मण याद आता है, भगवान परशुराम याद आते हैं, और जब टिकट की बात आती है तो अन्य समाज याद आता है। तो ऐसी स्थिति में अब आप लोग क्या करने वाले हैं और अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती? देखिए, हम सबसे पहले ब्राह्मण नेताओं को जगाने आए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप विदेश चले गए हो, आप सो रहे हो, आपको नहीं दिख रहा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को उत्पीड़न? चुनाव से पहले हम लोगों ने सारे ब्राह्मणों को जिताने का काम किया है। हमने भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में जिताने का काम किया है। हम आपके घरों का घेराव करेंगे। हम योगी जी के, महाराज जी के नहीं जाएंगे। हमारा अधिकार आपके ऊपर है। आप ब्राह्मण नेता हो, आप सत्ता में बैठे हो, हम आपको पकड़ेंगे। अगर ये नहीं होता है तो आप आगे का क्या प्लान है? हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम तय कर दिया है। प्रभु सम्मेलन लखनऊ में हम करने जा रहे हैं, जैसे हमने 6 मार्च को किया था आदरणीय योगी जी के लिए। अब हम बड़ा सम्मेलन करेंगे और इनके घरों में जा के घेराव करेंगे, जाके जितने ब्राह्मण नेता हैं। एक सवाल ये भी उठता है, कई ब्राह्मणों की आवाज उठाते उठाते आपके ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज कर दिए गए। 24 मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं और किसी मुकदमे में कोई सबूत नहीं है। कोई हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है तो कोई कोर्ट चलाती नहीं। आज तक किसी में चाय नहीं बनाए और ये लोग सुनवाई नहीं करते। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैं ब्राह्मणों की आवाज़ उठाता हूँ। कहीं मैं इनसे बड़ा नेता ना बन जाऊँ, इसलिए मेरे पर खुद ये मुकदमे कराते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो साफ तौर से अब जो मांग उठी है ये राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा की तरफ से है और आशुतोष पांडे ने उठाया है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है। निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उनको भागीदारी मिलनी चाहिए ब्राह्मणों को, और उन नेताओं से कहा है कि वो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है उसकी सुनवाई भी करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा और इन ब्राह्मण नेताओं को घेराव भी किया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।